आज के वीडियो में हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल यट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। भगवान कौन है? भगवान के पीछे की सच्चाई क्या है? भगवान है भी या नहीं? भगवान की पूजा पाठ से हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता? अगर भगवान है तो इस दुनिया में इतने दुख दर्द परेशानी क्यों है? इन सभी टॉपिक्स को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। अब ये एक ऐसा विषय है कि पिछले कई हजार साल से कई सारे थिंकर्स ने, फिलोसफर्स ने इसके बारे में बात की है, अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। इनफैक्ट आज की डेट में भी आपने देखा होगा कई सारी फोरम्स पे इसको लेके बात होती है, एथिज्म वर्सेस नॉन एथिज्म। लेकिन हम आज के वीडियो में एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच से इस टॉपिक को कवर करेंगे। हम इसमें कुछ ऐसी अनकन्वेंशनल डिस्कशंस करेंगे जो आई एम श्योर आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कुछ बातें आपको इसमें बहुत ही थॉट स्टिमुलेटिंग लगने वाली हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कंक्लूड करेंगे कि भगवान है या नहीं है, पर हम कुछ ऐसे एरियाज को टच करेंगे जो मेरा विश्वास है कि आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन टॉपिक्स के ऊपर पहले बात नहीं हुई है जब भी हम गॉड और रिलीजन की बात करते हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, यहां से आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में वर्ल्ड मैप को विजुलाइज कर लें। यानी हमारी दुनिया का जो एटलस है, आप एक बार उसको अपनी आंखों के सामने रखें और आप ये सोचिए कि आप कहीं ऊपर आकाश में बैठे हैं और आप ऊपर से बैठ के नीचे देख रहे हैं दुनिया को, अलग अलग कंट्रीज को, और ऊपर से बैठ के आप देख रहे हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। अब जब आपने वर्ल्ड मैप को अपने दिमाग में रेजोनेट कर लिया, उसका विजुअल आपके सामने है, तो अब आप देखिए कि इस पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ भगवान की मार्केट है, भगवान का बाजार कहाँ कहाँ है, उस पर आप एक बार नजर डाल दीजिए। तो अब अगर इसकी डिटेल में हम जाएं तो इसको ऐसे देखते हैं कि आप देखिए दुनिया में कौन कौन से रिलीजन है और कितने लोग उनको फॉलो करते हैं। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, यूएस अमेरिका में मोनोथिज्म का कल्चर है। मोनोथिज्म का मतलब एक भगवान को माना जाता है और वहां पे क्रिश्चियनिटी फॉलो होती है। मिडल ईस्ट में मोनोथिज्म, एक भगवान को माना जाता है। यूरोप में आज के कॉन्टेक्स्ट में बाय एंड लार्ज वहां पे क्रिश्चियनिटी को ही माना जाता है और मोनोथिज्म का कल्चर है। देयर वाज ए टाइम इन यूरोप जब वहां पे पॉलीथिज्म का कल्चर था, जिसे हम पेगनिज्म बोलते हैं, जो कुछ हद तक आज की डेट में इंडिया में भी है। लेकिन अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बाय एंड लार्ज यूरोप में मोनोथिज्म ही फॉलो होती है और क्रिश्चियनिटी फॉलो होती है। यहाँ पे इसराइल के बारे में बात करना भी जरूरी है। इसराइल में जुडाइज्म फॉलो होता है और वहाँ भी मोनोथिज्म का कल्चर है। हालांकि उनकी थ्योरी थोड़ी सी अलग है, बट मोनोथिज्म ही है। अगर इसी वर्ल्ड मैप में थोड़ा सा ईस्ट में जाएं, इंडिया की तरफ, तो इंडिया में आपको पता ही होगा कि पॉलीथिज्म का कल्चर है, यानी एक से ज्यादा भगवानों को माना जाता है। अब हम बात करते हैं इन सारे एरियाज की जिनकी हमने बात की, इनकी पॉपुलेशन क्या है। लेट्स स्टार्ट विद इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़। 150 करोड़ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन है और जिनके आधार कार्ड में के रिकॉर्ड्स हैं। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, या फिर जो इलीगल माइग्रेंट्स होंगे। तो ये नंबर तो 150 करोड़ से ऊपर ही होगा, लेकिन फिर भी इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट के लिए हम 150 करोड़ की पॉपुलेशन ही मान लेते हैं इंडिया की। अब ये 150 करोड़ की पॉपुलेशन अपने अपने अलग अलग स्टेट्स में, रीजन्स में अपने अलग अलग कल्चर्स को मानते हैं, अलग अलग भगवानों की पूजा होती है।
अपने अपने बिलीव्स के हिसाब से, जैसे बजरंग बली, गणेश जी, देवी माँ, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसका जो विश्वास है अपने अपने कल्चर, अपने अपने बिलीव के हिसाब से वो इन डिटीज को मानते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप इसमें ए टाइम्स बी करें, यानी जितनी पॉपुलेशन है टाइम्स जितनी डिटीज को माना जाता है, उसके नंबर्स आप अपने दिमाग में कुछ भी सोच लीजिए। अब आप देखिए कि उसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट क्या हुआ। यानी भारत में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतने सारे लोग, 150 करोड़ के आसपास, इतनी मल्टीपल डिटीज को मानते हैं अपने घर में, मंदिरों में जाके, कहीं भी। तो आप सोचिए उसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट कितना ज़्यादा हुआ, उसकी वाइब्रेशन, उसकी एनर्जीज कितनी ज़्यादा जाती होंगी इस कॉस्मोस में, यूनिवर्स में। अब इसे कंपेयर करते हैं दुनिया के बाकी सेक्शन में क्या हो रहा होगा, खासतौर से उन सेक्शंस के बारे में जिनके मैंने अभी नाम लिया, वेस्टर्न कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, इसराइल। यूएस अमेरिका की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 35 करोड़, और वो मोनोथिज्म के कल्चर में है, जीसस को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, और उसका एरिया इंडिया से बड़ा है यूएस का। तो यूएस के एरिया में अमेरिकन लोग 35 करोड़ अगर एक ही डीटी को मान रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट जो होगा ए टाइम्स बी, उसकी टोटल एनर्जीज, उसकी वाइब्रेशंस जो भी जा रही होंगी यूनिवर्स में, वो इंडिया के कंपैरिजन में कम होंगी। आप सोच रहे होंगे मैं क्या फालतू बातें कर रहा हूं। देखिए, एक गॉड और भगवान की डिस्कशन को करने के लिए मैं कई सारे और वेज से बात कर सकता हूं, जैसे कई सारे लोग अपने वीडियोस में करते हैं। अपने आप को ज़्यादा सच्चा और ऑथेंटिक शो करने के लिए वो ऐसी बात करेंगे, देखिए ये रिसर्च पेपर है, 1994 में ऐसी रिसर्च हुई थी, उसमें ये निकला, इस साइंटिस्ट ने 1932 में ऐसा बोला था, इस थिंकर, इस फिलोसफर्स ने ये कहा था, ताकि थोड़ा बात में वजन आए, ऐसा लगे कि कोई ऐसा पढ़ा लिखा आदमी बात कर रहा है और इसकी बात तो सुननी पड़ेगी यार, इसके पास बड़े रेफरेंसेस हैं। मैं चाहूं तो वो काम कर सकता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स और बेसिक तरीके से इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं, ताकि सभी को समझ में आए और ये बात रिलेटेबल लगे। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मेरा विश्वास है कि ये सारी बातें आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी, इसलिए काइंडली बेयर विद मी। तो हम यूएस की बात कर रहे थे, अब आते हैं मिडिल ईस्ट पे। मिडिल ईस्ट की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 50 करोड़, और वो एक भगवान को ही मानते हैं, अल्लाह। उसका भी जो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट, उसकी जो वाइब्रेशंस होंगी, जो उसकी एनर्जीज होंगी, वो भी इंडिया से कम होंगी। यूरोप की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट रफली 75 करोड़, बाय एंड लार्ज मोनोथिज्म, क्रिश्चियनिटी, एक भगवान जीसस, उसकी वाइब्रेशंस भी इंडिया से कम होंगी। अगर इन सब डिस्कशंस को हम वाइब्रेशन, एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज के संदर्भ में बात कर सकते हैं, तो अब जैसा मैंने कहा था कि आप ऊपर बैठे हैं आकाश में और आप दुनिया में देख रहे हैं कि क्या चल रहा है भगवान की मार्केट में, तो आपने देख लिया कि यूरोप की एनर्जीज भी कम है वर्सेस इंडिया, यूएस की कम है, मिडिल ईस्ट की कम है, उसके बाद भी ये कंट्रीज हमसे आगे कैसे हैं, इंडिया सबसे पीछे कैसे है। अब इंडिया इनसे पीछे कैसे है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करते हैं, और 3-4 एंगल से देखते हैं कि क्यों इंडिया इनसे पीछे है। सबसे पहला एंगल, ज्योग्राफी। अगर आप फिलहाल यूएस का एग्जांपल लें, तो यूएस का लैंड मास आप देख लीजिए इंडिया से कितना बड़ा है। इंडिया की ज्योग्राफी काफ़ी अच्छी है जहाँ पे इंडिया सिचुएटेड है,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस की ज्योग्राफी खराब है, मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी खराब है, यूरोप की ज्योग्राफी खराब है। यूएस की ज्योग्राफी अच्छी है, उनके पास लैंड मास हमसे ज़्यादा है, वो कंट्री दिखने में हमसे ज़्यादा अच्छी है, यूरोप दिखने में हमसे अच्छा है, ये तो सबको पता ही है। इन कंट्रीज़ में आप देखेंगे हर 10-20 किलोमीटर के बाद आपको कोई पॉन्ड या लेक दिखेगा या कोई सुंदर जंगल दिखेगा, या तो मैन मेड या फिर बाय नेचर। और मिडल ईस्ट भी बाय एंड लार्ज जोग्राफिकली जो कंट्रीज के अंदर का सेटअप है, जैसी वो कंट्रीज दिखती हैं, वो इंडिया से बेटर है। ये होगी बात ज्योग्राफी की। आप दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दूसरे एंगल के ऊपर आते हैं, जो है पीपल। आप वेस्टर्न लोगों को देख लीजिए, चाहे यूरोप के हों या फिर अमेरिका के हों, हमसे अच्छे दिखते हैं ये। अगर देसी साफ भाषा में बोलना हो तो इनका कद काठी, इनका जेनेटिक ऑर्डर हमसे अच्छा है। अब जीन्स की एक ऐसी डिस्कशन है जो बहुत लंबी हो जाएगी, वहां अभी हम नहीं जा सकते। पर आप मोटा मोटा देखें तो वेस्टर्न लोग दिखने में हमसे अच्छे हैं, चेहरा, स्किन, बाल, आंखें, वटेवर, ओवरऑल पर्सनैलिटी। मिडल ईस्ट के लोग भी हमसे दिखने में अच्छे हैं। अब तीसरे एंगल पे आते हैं। इंडिया में धूल मिट्टी, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन ज़्यादा है उन कंट्रीज से। चौथे एंगल पे अब आ जाइए। इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट है। बाकी कंट्रीज का भी, बाकी कंट्रीज में भी करप्शन है, पर इंडिया में ज़्यादा है। इंडिया की ब्यूरोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसलिए यहाँ पे इतना करप्शन है, बाबू कल्चर है। इंडियन जुडिशरी आप देख लीजिए, 20-20 साल तक केस टंगे रहते हैं। तो हमने कितने एंगल्स के ऊपर बात की। जोग्राफिकली वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, मिडल ईस्ट, यूरोप हमसे अच्छे हैं, वहाँ के लोग दिखने में हमसे अच्छे हैं, वहाँ पे इतना पॉल्यूशन, इतना पॉपुलेशन, धूल मिट्टी नहीं है, वहाँ पे इतना करप्शन नहीं है, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी हमसे बेटर है। इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि दुनिया में जहाँ जहाँ टॉप इन्वेंशन हुई हैं, वो कहाँ हुई हैं? यूएस में। बोइंग से लेकर एप्पल, गूगल, ये तो कुछ ऐसे फेमस नाम है जो हम सबको पता है, पर ऐसी कितनी छोटी छोटी इन्वेंशन होती हैं जो यूएस उनका गढ़ है। मिडल ईस्ट के पास तेल के कुएं हैं। तो ये ऐसे कंपैरिजन करने जाएंगे तो आपको बहुत सारे एंगल्स और बहुत सारे कंपैरिजन मिल जाएंगे। हम तो सिर्फ टॉप 3-4-5 कंपैरिजन के ऊपर बात कर रहे हैं। दुनिया की टॉप 100 जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें आप देख लीजिए इंडिया कितनी है। तो बहुत सारे कंपैरिजन है। बोलने का मतलब ये है कि अगर इस पूरी डिस्कशन को कॉन्टेक्स्ट में डालें तो आप ये देख लीजिए कि हिंदुस्तान में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतने सारे लोग सुबह शाम हर जगह अपने घरों में, मंदिरों में इतने सारे भगवानों का नाम ले रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। इतनी सारी मल्टीप्लाइंग एनर्जीज जारी होंगी कॉस्मोस में। बाकी कंट्रीज में इतनी नहीं जा रही, उसके बाद भी बाकी कंट्रीज ऑलमोस्ट सभी लिहाज में इंडिया से आगे है। तो सवाल ये आ जाता है कि फिर इतने ज़्यादा भगवान कर क्या रहे हैं और इतने सारे भगवानों का रोल क्या है? मतलब पूजा पाठ से फिर हो क्या रहा है? अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो
यूएस, यूरोप और मिडल ईस्ट, इनकी टोटल मिला के पॉपुलेशन इतनी है जितनी कि इंडिया की है। अब आप सोचेंगे कि देखिए इंडिया ग्रो कर रहा है। हाँ, इंडिया पीछे था, इंडिया ने काफ़ी दिक्कतें देखी, इंडिया ग्रो कर रहा है। हम मानते हैं इंडिया ग्रो कर रहा है, कई सारे एंगल्स में कर रहा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी कंट्रीज नहीं ग्रो कर रही। यूएस भी ग्रो कर रही है, यूरोप भी ग्रो कर रहा है, मिडल ईस्ट भी ग्रो कर रहा है। हाँ, मिडल ईस्ट के अपने वॉर चल रहे हैं आजकल, मिडल ईस्ट की अपनी दिक्कतें हैं, इंडिया के पास भी अपनी दिक्कतें हैं, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, वट। फिर इसमें एक और एंगल आएगा कि देखिए इंडिया आजकल बीच में थोड़ा सा इन्वेजन हो गया और इंडिया थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन इंडिया ग्रो कर रहा है। लेकिन आप देखिए इंडिया पहले सोने की चिड़िया थी। देखिए मुझे नहीं पता इंडिया सोने की चिड़िया किस लिहाज से थी और ऐसा क्यों बोला जाता है, बट अगर हम हिस्टोरिकली बात करें और साइंटिफिक एविडेंसेस से बात करें और हवा में बात ना करें, तो ये ज़रूर है कि जहाँ से इंडियन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, हड़प्पा और इंडस वैली, वो अपने टाइम में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी। तो ये बात कहीं ना कहीं सही है कि इंडिया पहले काफ़ी एडवांस था, उसके बाद इन्वेजन्स हुए, फिर और दिक्कतें हुई, लेकिन अभी भी ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर ह्यूमन हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में सिविलाइजेशंस की बात करें, तो लेट्स से कि पिछले 5 से 8 हज़ार सालों के बीच में ये सारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। सबसे पहले मेसोपोटामिया, जो आज की डेट में इराक और सीरिया है, फिर इजिप्ट, इंडिया, इन पैरेलल ऑलमोस्ट चाइना, यूरोप अपने टाइम पे 500 साल के बाद स्टार्ट हुई, और साउथ अमेरिका। ये सारी सिविलाइजेशन दुनिया में स्टार्ट हो रही थी। इंडस वैली में कुछ ऐसी बातें थी जो बाकी बाकी सिविलाइजेशन ज़्यादा एडवांस थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर क्या आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का फॉल कैसे हुआ? इंडस वैली सिविलाइजेशन का फॉल हुआ था एक नेचुरल कैलेमिटी से। और अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया की पॉपुलेशन सिर्फ पिछले 100 सालों में बढ़ी है, 200 सालों में बढ़ी है। इंडिया की पॉपुलेशन इंडस वैली के टाइम से ही थोड़ी ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू बाकी कंट्रीज या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, थोड़ी ज़्यादा थी। और उस वक्त भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन इंडस सिविलाइजेशन के आसपास की बाउंड्री में, उस कल्चर में कई सारी डिटीज को माना जाता था। लोग तो ये बोलते हैं कि वेद जो हैं वो दुनिया में शुरू से ही हैं, और जब से दुनिया है तब से वेद हैं। इसका मतलब कि इंडस वैली के टाइम पे भी थे, और जैसे हमने कहा कि इंडस वैली के टाइम पे भी पॉपुलेशन इंडिया की ज़्यादा ही थी। और आजकल कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स, इंडस वैली के आर्टिफैक्ट्स बाहर आ चुके हैं जो ये बताते हैं कि वहाँ पे कई सारे रीजनल डीटीज की पिक्चर्स मिली हैं, विच मीन्स कि वहाँ पे उस वक्त भी धार्मिक कल्चर था। तो बोलने का मतलब ये है कि ये बात सही है कि पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में जब जब सिविलाइजेशन बन रही थी, तो इंडस वैली काफ़ी एडवांस थी, पर उस वक्त भी लोगों की मान्यता है कि वेद थे, और उस वक्त भी इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उस वक्त भी वहाँ पे लोकल डिटीज़ को माना जाता था। उसके बावजूद भी इंडस वैली का फॉल एक नेचुरल कैलेमिटी से हुआ, तो भगवान ने बचाया क्यों नहीं फिर? ये कोई मैन मेड फेलियर नहीं था इंडस वैली का, नेचुरल डिजास्टर, यानी नेचर लेके आई थी। फिर जब इंडस वैली से हमारी सभ्यता उभर ही रही थी, तो इंडिया में इन्वेजन स्टार्ट हो गए। पिछले ऑलमोस्ट 1000 सालों में तो इन्वेजन्स बहुत ज़्यादा रहे हैं, और इस पूरी ड्यूरेशन में पिछले इतने 1000 सालों में इंडस वैली के बाद भी पॉपुलेशन भी ज़्यादा रही है और इतनी सारी डीटीज़ भी रही हैं। तो इतनी सारी डीटीज़ ने इंडिया को बचाया क्यों नहीं इन्वेजन होने से? और इन्वेजन्स की जो इतनी वायलेंट और इतनी दर्दनाक हिस्ट्री इतने लंबे टाइम तक इंडिया में देखी गई है, ऐसी दुनिया के बाकी हिस्सों में नहीं देखी गई। इन्वेजन्स हुए हैं, बट इस तरीके से नहीं जैसे इंडिया में हुआ है। ये सब मैंने ये बोलने के लिए बोला
कि अगर आपके दिमाग में ये आता है कि हाँ, इंडिया में इश्यू रहे हैं, पर इंडिया ग्रो कर रहा है, पर इंडिया पहले बहुत अच्छा था। तो आप देखो ना, पहले अच्छा था, तो भगवान का रोल तो है। पर आपको मैंने बताया कि पहले चाहे अच्छा होगा, पर वो अच्छा फॉल हुआ नेचर से ही, उसके बाद इन्वेजन्स हुए, और उसके बाद आज की डेट में जो इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, वो तो हमको पता ही है, और हमने वो सारे कंपैरिजन भी करके देख लिए, इंडिया वर्सेस वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये सोचने वाली बात है कि फिर इतने ज़्यादा हवन, पूजा पाठ, भगवान के ऊपर मान्यता, इतनी सारी डीटीज, इससे मिल क्या रहा है? आपने पूजा कर ली, अच्छा हो गया, मन को शांति मिल गई, पर हुआ क्या? हमने इस पूरे कंपैरिजन में एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट तो अभी तक डिस्कस ही नहीं किया, एंड दैट इज चाइना। चाइना के बारे में ऐसी मान्यता है कि वो एक बुद्धिस्ट कंट्री है, बट चाइना बाय एंड लार्ज एथीज्म को फॉलो करती है। वो एक एथीस्ट कंट्री है। आपको मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। आजकल तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, आप गूगल पे जाके चेक कीजिए, आप चैट जीपीटी पे देख सकते हैं, और आप बाकी एआई टूल्स पे देख सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे वीडियोस भी हैं जो ये बताते हैं कि चाइना इज एन एथीस्ट कंट्री बाय एंड लार्ज। और ये तो हमको पता है कि पिछले 50 सालों में चाइना में कितनी डेवलपमेंट हुई है, और ये भी बातें होती हैं कि पिछले 50 साल में इंडिया में उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई जितनी चाइना में हुई है, और पिछले 50 साल में भी इंडिया तो एक बहुत हाईली रिलीजियस कंट्री रही है। इतने हजार सालों से तो थी ही, लेकिन पिछले 50 साल में भी थी। तो एक एथीस्ट कंट्री पिछले 50 से 70 सालों में एक रिलीजियस कंट्री से इतनी आगे कैसे निकल गई? इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो लोगों के बिलीफ में, और लोगों की मान्यताओं में, और लोगों के ब्लाइंड फेथ में और सुपरस्टिशंस में क्वेश्चनेबल है। ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है ये। हमने जापान की बात नहीं की। जापान में बाय एंड लार्ज बुद्धिज्म फॉलो की जाती है, पर बुद्धिज्म में भगवान को नहीं माना जाता। बुद्धिज्म के ऊपर एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, बट वहां पे भी आप देख लीजिए मोनोथिज्म, और जापान की डेवलपमेंट क्या है ये सबको पता ही है। हिंदुस्तान में लोग इस बात का बहुत प्राइड लेते थे, देखिए इंडिया में कल्चर कितना अच्छा है, इंडिया की सभ्यता, इंडिया का कल्चर बाकी वेस्टर्न कंट्री से कितना अच्छा है, वहाँ कितने डिवोर्सेज होते हैं, वहाँ कितनी वायलेंस है। आप देख लीजिए इंडिया में भी ये सब शुरू हो गया, डिवोर्सेज, ओपन रिलेशनशिप्स, वायलेंस। आए दिन सोशल मीडिया पे आजकल देखने को मिलता है वायलेंस के केसेस, और ये बढ़ ही रहे हैं। तो इक्का दुक्का ऐसी चीजें जिनको लेके इंडिया के लोग अपने आप में प्राइड लेते थे, जो कि इंडिया में प्राइड लेने वाली बात थी भी, वो भी अब ऐसा नहीं रहा इंडिया में। तो फिर बात ये आ जाती है कि ऐसा क्या है इंडिया में ऐसा खास जो बाकी कंट्रीज में नहीं है? एटलीस्ट एज ऑन टुडे तो इंडिया बहुत सारे लिहाज में बाकी कंट्री से पीछे है। आगे क्या होगा हम कह नहीं सकते। ये हमने बात की अभी हिस्ट्री के एविडेंसेस की, नंबर्स की, और बेसिक लॉजिक की। अब इसमें कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए ये क्या बेतुकी बातें हैं, भगवान के ऊपर तो बात ही नहीं करनी चाहिए, ये तो विश्वास की बात होती है, और ये मान्यता होती है, ये अपनी श्रद्धा होती है, आप इसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। यानी जब आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा, तो आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, तो विश्वास की बात होती है, आप इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो मेरा इसमें मानना ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये विश्वास की बात होती है। मतलब विश्वास करने में भी कुछ बेसिक, बेर मिनिमम लॉजिक या सेंस होना जरूरी है।
विश्वास तो एक ऐसी चीज़ है कि मान लीजिए आपके सामने एक घोड़ा खड़ा है और आप बोल दें कि ये घोड़ा नहीं है, ये हाथी है। क्यों? ये ये मेरा विश्वास है। आपके सामने कुत्ता खड़ा है, आप बोलते हैं कुत्ता नहीं है, ये तो मुर्गी है। अरे मेरा विश्वास है भई। आप मेरे विश्वास के ऊपर कैसे बात कर सकते हैं? आप बोल दें आग पानी है, विश्वास है। हवा बिजली है। देखिए विश्वास की बात होती है, आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। मेरा विश्वास है कि हवा बिजली है। इट्स लाइक दैट ओनली। अभी तक मुझे नहीं लगता कोई इस दुनिया में कोई भी इंसान ये बोल सकता है कि उसने भगवान को देखा है, समझा है, छुआ है। हाँ, लोग एनर्जीज़ की बात करते हैं। हमें ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ, भगवान का रोल था। और मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान नहीं है। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि देखा नहीं है किसी ने भगवान को, कि भगवान इस शेप में है। ये जो शेप्स हमने बनाई हैं कि लॉर्ड कृष्ण ऐसे दिखते होंगे, लॉर्ड शिव ऐसे दिखते होंगे, ये हमारी खुद के इमेजिनेशंस हैं। और ये इमेजिनेशन कैसे बनी? कहानियों से, कथाओं से, जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। चलिए ये एक थोड़ा सेपरेट टॉपिक हो जाएगा, इसके ऊपर हम कभी और, मैं किसी और वीडियो में इनके बारे में बात करूंगा। पर हम बात कर रहे थे विश्वास की। तो हमने कोई चीज़ देखी नहीं है और हमें लगता है कि वो है, क्यों? हमारा विश्वास है। हमें पता है कि सामने कुत्ता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं ये कुत्ता नहीं है, ये हाथी है, ये घोड़ा है। क्यों? विश्वास है। तो विश्वास विश्वास के नाम पे तो इंसान कुछ भी बोल सकता है और कुछ भी कर सकता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आजकल अमेरिका में जेंडर को लेके एक बहुत विश्वास चल रहा है। ज़्यादातर यंग लोग, वैसे तो मिडिल एज के लोग भी ये सब बातें मैंने उन्हें करते हुए सुना है। आपका जेंडर मेल है, लेकिन यहाँ पे आजकल यंग बच्चे कह रहे हैं कि मैं पैदा तो मेल हुआ था, लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं फीमेल हूँ। मैं अपने आप को एक फीमेल की तरह आइडेंटिफाई करता हूँ, ये करती हूँ। मैं पैदा तो फीमेल हुई थी, लेकिन मैं नॉन बाइनरी हूँ। ये आजकल इस तरह की बातें बहुत होती हैं, बाइनरी, नॉन बाइनरी, वट। मेरा विश्वास वो है। तो ये सब बहुत चल रहा है और आपने देखा होगा इंडिया में भी आजकल ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं। होता है क्या है कि यूएस में जो आज चल रहा होता है वो 4-5 साल के बाद इंडिया में आ जाता है। इसलिए आपको इंडिया में भी आजकल जेंडर को लेके विश्वास वाली बातें बहुत देखने को मिलती होंगी। तो ये है मतलब विश्वास का। विश्वास का मतलब बिलीफ, बिलीफ का अपने आप में मतलब होता है ब्लाइंड। तो मतलब तो ब्लाइंड होता है, पर बात यही है कि विश्वास में भी, विश्वास करने में भी कुछ वेरी मिनिमम लॉजिक, कुछ थॉट, विचार, सेंस हो तो अच्छा है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको विश्वास नहीं बोल सकते। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि देखिए आप बिल्कुल भगवान के ऊपर बात मत कीजिए, हमारी मान्यता है, हमारी श्रद्धा है, हमारा प्यार है। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं डिनाई नहीं कर रहा कि आपका प्यार नहीं होगा, बट आपको एक खुद से सवाल पूछना पड़ेगा और आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो प्यार है या वो डर है। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये आज हम गॉड के ऊपर बात करेंगे। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल यट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए ये कंट्रोवर्शियल बनता है क्योंकि लोगों के विश्वास इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो कोई और आउटसाइड ओपिनियन, आउटसाइड थॉट को सुनना ही नहीं चाहते व्हेन इट कम्स टू दिस टॉपिक गॉड। और ये सेम चीज़, ये ये सेम बात गॉड के टॉपिक्स के साथ भी है, रिलीजन के साथ भी है, पॉलिटिक्स के साथ भी है। हमारे विश्वास इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हम कुछ और नए थॉट के लिए हमारा दिमाग बिल्कुल बंद रहता है। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर इफ समबडी हैज़ अ बेयर मिनिमम थिंकिंग माइंड, अगर हम थोड़ा सा भी सोचें अपने आसपास क्या चल रहा है, तो ये सब सवाल दिमाग में आते हैं और ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं। भगवान है या नहीं,
इसके ऊपर बात नहीं हो सकती, पर अगर है तो फिर भगवान का रोल क्या है, भगवान कर क्या रहा है, डेली लाइफ में भगवान का क्या रोल है, भगवान की पूजा पाठ से क्या हो रहा है, भगवान को मानने से क्या मिल रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे, एक इंसान के लेवल पे हम ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि भगवान को मानने से हमें क्या मिल रहा है, पर हमने बात की एक बहुत ही ओवरऑल हाई लेवल पे, हमने बात की एक बर्ड्स आई व्यू पे कि आप ऊपर बैठे हैं और आप देखिए दुनिया में क्या चल रहा है और भगवान की मार्केट क्या है, और आप देखिए कि एक सेक्शन में इतने सारे लोग सुबह शाम हर जगह भगवान को मान रहे हैं, पर उससे हो क्या रहा है। और यहाँ पे बात सिर्फ भगवान की मान्यता पे नहीं खत्म हो जाती, इसके अलावा इंडिया में है एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, जो आपको ये विश्वास दिलाने में लगे हैं कि आपकी किस्मत रातों रात चेंज हो जाएगी अगर आपने ये पूजा कर ली तो, अगर आपने ये अंगूठी पहन ली तो, अगर आपने ये मंत्र किया तो आपका राहु एक्टिवेट हो जाएगा, अगर आपने सुबह उल्टा टांग के पानी पिया तो आपके ग्रहों का इंपैक्ट कम हो जाएगा। इतने सारे सालों से यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स इस तरह की बातें कर रहे हैं, फिर भी इंपैक्ट कम होता नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर इंडिविजुअल लेवल पे इंपैक्ट कम होगा तभी तो ओवरऑल लेवल पे भी उसका इंपैक्ट दिखेगा ना, लेकिन ओवरऑल लेवल पे उसका इंपैक्ट दिख ही नहीं रहा। अगर हम ऊपर से बैठ के दुनिया को ऐसे देखें और इंडिया की तरफ देखें तो इसका मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी इंपैक्ट कम नहीं हो रहा। आप कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमने फील किया है, अब ये एक अपने आप में एक अलग डिस्कशन है और मैं इसके बारे में बात करूंगा आगे आने वाले वीडियोस में कि आपको ये कैसे पता कि वो आपने एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी की थी उससे आपको आपको फर्क पड़ा या आपको किसी और चीज से फर्क पड़ा। खैर, तो इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, उसके बाद रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स के रखवाले जो जगह जगह बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं और आपसे पैसे ले रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ में टाइम अच्छा तब आएगा जब आपने ये वाली पूजा की तो। इतना सब चल रहा है, उसके बाद भी आप कंपैरिजन कर लीजिए इंडिया का दुनिया के बाकी सेक्शन के साथ, चाइना के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, और आप देख लीजिए कि इंडिया ऑलमोस्ट हर लिहाज में बाकी कंट्रीज से पीछे है। विद दीज रिमार्क्स मैं इस वीडियो को यहां पे कंक्लूड करूंगा, और इस वीडियो में जो भी हमने डिस्कशन किए हैं उससे मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है और जो आज दिन तक चलता आया है, जो आपके आज दिन तक बिलीव थे वो सारे गलत थे। मैं आपसे ज़्यादा समझदार हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि अब दुनिया जीतने का तरीका क्या है, दुनिया जीने का तरीका क्या है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो हमने डिस्कशन इस वीडियो में की है आप उसके बारे में सोचिए, वो आपको सोचने पे मजबूर कर देनी चाहिए कि हमारे आसपास जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, भगवान सही में है या नहीं है, अगर है भी तो फिर उसका रोल क्या है, पूजा पाठ करने से या भगवान को मानने से मिल क्या रहा है, चेंज क्या हो रहा है। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि आगे आने वाले वीडियोस किस टॉपिक पे होंगे। तो आगे आने वाले वीडियोस हिस्ट्री को टच करेंगे, फिलॉसफी को टच करेंगे, मेटाफिजिक्स को टच करेंगे, दुनिया में लाइफ में बहुत सारी डीप चीज़ों को, डीप टॉपिक्स को टच करेंगे, और बिल्कुल रॉ तरीके से, जैसे दो लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, सोलो पॉडकास्ट। हम हिस्ट्री के लेसन्स आज के संदर्भ में यूज करेंगे, ये कोई खराब बात नहीं है। हिस्ट्री को ऐसे नहीं देखा जा सकता कि हिस्ट्री इज पास्ट, वो आज की डेट में रेलिवेंट नहीं है। देयर इज अ फेमस सेइंग, हिस्ट्री रिमेंबर्स। हिस्ट्री में आज दिन तक जो जो होता आया है
इतने सारे थिंकर्स, फिलोसफर्स, इतने सारे कामयाब लोग जो उनके थॉट्स थे, जो उनके विचार थे, जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी, इतने एम्पायर्स, किंगडम्स ऊपर गए, फिर फॉल हुआ, फिर से ऊपर गए, ये आज की डेट में ही बहुत रेलेवेंट है और आगे आने वाले टाइम में भी बहुत रेलेवेंट रहेगा। आगे आने वाले टाइम में चाहे टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, लेकिन हिस्ट्री को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री रिमेंबर्स। तो इस तरह की बहुत सारे डेली लाइफ, रियल लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे रिलेशनशिप की हो, इमोशनल हो, करियर की हो, किसी भी संदर्भ में मॉडर्न लाइफ की प्रॉब्लम्स, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे और जो मेरे खुद के पर्सपेक्टिव्स बने हैं उनको मैं अपने वीडियोस के माध्यम से शेयर करूंगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले टॉपिक्स और वीडियोस में बहुत सारी ऐसी अनकन्वेंशनल बातें होंगी जो मेरा विश्वास है कि आपने पहले शायद इतनी नहीं सुनी होंगी। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरे 0 सब्सक्राइबर्स हैं। लेट्स सी कि ये जर्नी आगे कहाँ तक जाती है और लेट्स सी कि हम इस कम्युनिटी को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। बट विद दिस मैं ये वीडियो यहाँ पे कंक्लूड करूँगा और मैंने पहले भी कहा था, मैं एक बार फिर बोलता हूँ, हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया उसके बारे में आप सोचिएगा, लॉजिकली, रैशनली, उसको बिलीव के साथ जोड़ के मत देखिएगा। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।